पीपीएफ के बाद बलवंत साहब, अगला सवाल ये मृत्युंजय तिवारी साहब की तरफ से है। ये सवाल जमशेदपुर से है, बेवाया मेल है। इन्होंने जानना चाहा कि 5 साल पहले इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन लिया और उसके बाद समहाउ इन्होंने उसको सेटल भी किया है बाद में। अब जानना चाह रहे हैं इसको अपडेट करने के लिए, जो कुछ हुआ ये चाहते हैं इसके प्रॉपर्ली वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इनके अकॉर्डिंगली, तो ये इसके बारे में इनकी क्वेरी है। बलवंत साहब, इसमें अब जो कुछ हुआ है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इन्होंने सेटल किया, क्यों किया, क्या रीजंस रहे, लेकिन फिर भी आप इनको बताएं ये जो सिविल में इनफैक्ट जो डिटेल्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं उसके लिए अब ये जब आगे मूव करना चाह रहे हैं, कुछ भी अगर ये अपडेट चाह रहे हैं तो इनफैक्ट एक तो लेंडर है, अगर कुछ चेंजेस हुए हैं उससे अप्रोच करते हुए मूव करें। एंड ये अपनी रिपोर्ट भी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मंगवा लें, देख लें एग्जैक्टली उसमें क्या डिटेल्स हैं एंड फिर स्टेप बाय स्टेप मूव करें। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जैसे इन्होंने बैंक से कुछ सेटलमेंट वगैरह किया है, तो सबसे पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो मैं कि पहले सिबिल से रिपोर्ट मंगवा ले। सिबिल ने उसमें क्या रिपोर्ट किया है, जैसे ये बता रहे कि उनकी कोई एक इंस्टॉलमेंट है वो कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से बाउंस हो गई और उसमें ब्याज के साथ बढ़ के पैसा 20,000 हो गया और फिर इन्होंने सेटल किया, तो रिपोर्ट मंगवा ले, देख ले। अगर बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया है तो बैंक को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि रिपोर्ट कर दे। और जैसे बैंक 2 प्रकार से रिपोर्ट करती है, एक तो वेव कर देती है कोई भी जो पार्ट है, पार्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग है, और दूसरा राइट ऑफ कर देती है। अगर बैंक राइट ऑफ लिखती है तो जो प्रोस्पेक्टिव दूसरे लेंडर है वो उसको एडवर्सरी लेते हैं। अगर और वेव लिख देंगे तो उसका मतलब होता है कि कोई भूल हो गई थी, कोई गलती हो गई, तो वो वेव हो गया, तो उसका कोई इनकी क्रेडिट हिस्ट्री पे, क्रेडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट नहीं आता है। तो अगर बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया है तो उसको बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वेव का टर्म यूज करें, और अगर रिपोर्ट किया और अगर बैंक को बोल देवे कि भाई ये टेक्निकल भूल हो गई है, आप इसको वेव वर्ड दे दीजिए, तो उनको फायदा हो जाएगा। और मेरा सुझाव रहेगा वैसे बाकी व्यूअर्स को भी कि अगर आपकी कोई ECS होती है या जो EMI वगैरह आप भरते हैं, तो आपको खुद का भी फर्ज है चेक करना कि आपके बैंक के अकाउंट में EMI का पेमेंट हो गया या नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो आपको बैंक को पूछना चाहिए कि मेरी ये EMI डेबिट नहीं हुई है, क्योंकि ये आपके खुद के इंटरेस्ट में ही है। बाद में जैसे EMI आप रिटर्न हो गई तो आपका उस पर ब्याज बढ़ जाएगा और फिर अल्टीमेटली आपको सेटल करना पड़ेगा, तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा। जी, तो इस तरह से अगर कुछ स्पेसिफिकली कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो मूव कर सकते हैं। जनरली वैसे अगर बलवंत साहब कुछ सीरियस प्रॉब्लम है तो इन दैट केस आपको लगता है ये काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस रह सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है वो रिफ्लेक्ट कर रही है तो फिर अगर आप उसमें चाहेंगे इम्प्रूवमेंट हो तो आपको उसके लिए काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि सौरभ जी, मैं बताऊंगा अभी ये क्रेडिट रिपोर्ट जो पुनर्निर्माण का काम उत्तराखंड के पुनर्निर्माण के जैसा काम है, मतलब ये बहुत लंबी प्रोसेस है, क्योंकि अगर इनका एडवर्स रिपोर्टिंग हो गई है तो कोई भी लेंडर रिस्क नहीं लेगा, उनको लोन नहीं देगा। तो मेरा सुझाव रहेगा कि उनको कोई भी क्रेडिट सिक्योर्ड जो क्रेडिट कार्ड है सिक्योर्ड FD के अगेंस्ट में ले लेवे, या कोई भी टेंजिबल सिक्योरिटी रख के लोन ले लेवे और उसकी बाकायदा टाइम टू टाइम सर्विसिंग करे, तो इनकी जो करंट वाली क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी वाली वो आगे आ जाएगी और जो पुरानी वाली जो खराब बिगड़ी हुई है वो पीछे चली जाएगी। परंतु ये जो इसका पीरियड है वो बहुत लंबा है, मतलब आप समझो कि 1-2 साल में आपकी ये क्रेडिट हिस्ट्री है उसका पुनर्निर्माण हो जाएगा, वो नहीं होगा। परंतु आपको भविष्य में भी अगर बोरो करना है तो आपको इस प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा, तो आपको जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप FD के सामने लोन लेके या कोई भी टेंजिबल सिक्योरिटी जैसे शेयर्स है, यूनिट्स है, आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी वगैरह है जिसकी पेड वैल्यू अच्छी है, उसके सामने लोन लीजिए और उसको रेगुलरली सर्विस कर दीजिए। जी, ऑल द बेस्ट मिस्टर तिवारी। तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत आज हो रही है लोन मार्केट पर, हम जल्द ही लौट कर आएंगे कई और प्रश्नों के साथ।